Hello everyone, hope you all are doing well and good. Welcome to our YouTube channel Lex Animus. In today's video, I'll be stating one of the important right of mortgager, that is right of redemption. In this video, we will be covering meaning of redemption, who can exercise the right of redemption, equity of redemption, mortgager right on redemption, and section 60A and section 60B. The word redemption means to get back. राइट ऑफ रिडम्पशन मॉर्गेजर का एक राइट है। ये एक इनहेरेंट और एब्सोल्यूट राइट है मॉर्गेजर का। ये राइट मॉर्गेजर किसी भी टाइम में यूज़ कर सकता है जब तक फोरक्लोजर सूट फाइल नहीं हुआ होता। उससे पहले मॉर्गेजर कभी भी यूज़ कर सकता है ये राइट। अब जान लेते हैं प्रिंसिपल मनी ड्यू कब होता है। प्रिंसिपल मनी दो सिचुएशन में ड्यू हो जाता है। पहला, जब एक टाइम स्पेसिफाई किया गया हो वो लोन ऑफ या फिर मॉर्गेज मनी के पेमेंट के लिए, और वो टाइम एक्सपायर हो जाता है। और सेकंड सिचुएशन, अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, द मोमेंट इट इज़ एग्जीक्यूटेड, तब बोला जाता है प्रिंसिपल मनी ड्यू हो गया। Now let's understand how right of redemption is exercised. जब मॉर्गेजर अपना पूरा पेमेंट कर देता है मॉर्गेज मनी या फिर लोन का मॉर्गेजी को मॉर्गेज डीड ट्रांसफ़र डिलीवर कर देना पड़ता है मॉर्गेजर को, और मॉर्गेज डीड के साथ अगर और कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है उसको भी देना पड़ता है मॉर्गेजर को, रिटर्न कर देना पड़ता है। और अगर मॉर्गेजी फिज़िकल पोजीशन में है वो प्रॉपर्टी का, तो फिर वो प्रॉपर्टी का फिज़िकल पोजीशन रीट्रांसफ़र करेगा मॉर्गेजर को, जो होता है इंग्लिश और कंडीशनल मॉर्गेज में। और मॉर्गेजी एक रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट एग्जीक्यूट करेगा मॉर्गेजर के फेवर में, जहाँ पे कि वो एक रिटन अंडरटेकिंग देगा कि उसका वो प्रॉपर्टी में और कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, जिसको लेके फ्यूचर में मॉर्गेजी के लीगल हायर्स उसके बारे में और कुछ मतलब पूछ नहीं सकते। अब जानते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सटिंग्विश्ड कैसे होता है। दो सिचुएशन में राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है। पहला बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, सेकंड बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। एक्ट ऑफ पार्टीज में कैसे रिडम्पशन होता है एक्सटिंग्विश्ड, देखते हैं। सपोज एक मॉर्गेजर है ए और एक मॉर्गेजी है बी। ए अपना एक एक्स प्रॉपर्टी बी को मॉर्गेज कर देता है फॉर ₹1000। उसके 6 महीने के बाद ए वो प्रॉपर्टी को सेल कर देने के लिए चाहता है एट ₹10,000। तो यहाँ पे अगर बी वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो फिर बी 9,000 ए को दे देगा और एक एग्जीक्यूट करेगा सेल डीड। तो यहाँ पे राइट ऑफ रिडम्पशन ए का लॉस्ट हो जाता है। ये होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। और गिफ्ट के केस में भी राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब जानते हैं बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। अगर एक फाइनल डिक्री पास हो जाता है एक सूट फोरक्लोजर या सेल के सूट में इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी, वहाँ पे मॉर्गेजर लूजेस इट्स राइट ऑफ रिडम्पशन। पैराग्राफ 4 ऑफ सेक्शन 60 स्पीक्स अबाउट नोटिस। सपोज एक स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है मॉर्गेजर को मॉर्गेज मनी रिटर्न करने के लिए, और मॉर्गेजर रिटर्न नहीं कर पाता उतने टाइम में, तो फिर यहाँ पे मॉर्गेजर बाउंड नहीं है एक नोटिस देने के लिए मॉर्गेजी को, अगर मॉर्गेज डीड में नोटिस वर्ड मेंशन नहीं किया गया। नोटिस इज असेंशियल व्हेन द टर्म इज रिटन इन द डीड। फोर्थ पैराग्राफ एक मियर अनेबलिंग प्रोविजन है जो कि नोटिस बिफोर रिडम्पशन के साथ डील करता है। इट डजेंट मेक इट कंपल्सरी ऑन द पार्ट ऑफ मॉर्गेजर टू गिव नोटिस, बट इट मियरली वैलिडेट्स इफ provided in the deed. Then redemption of portion of mortgage money. It can be said as an exception to section 60. Suppose चार mortgagers हैं, ए मॉर्गेजर है, उसके को मॉर्गेजर्स बी सी और डी है, वो चार मिल के एक एक्स प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किए ई के पास फॉर लोन अमाउंट 1 लाख। सपोज वहाँ से बी सी डी या फिर ए चारों में से कोई एक को अपना पोर्शन का लैंड का मनी रिडीम कर लेना है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, बिकॉज इंटीग्रिटी और यूनिटी ऐसे करने से टूट जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंटीग्रिटी और यूनिटी मॉर्गेज का एक ही है, और प्लेज के केस में यूनिटी ऑफ द प्लेज विल बी ब्रोकन इफ़ द आर्टिकल्स रिलीज्ड इन पार्ट। ये एक एक्सेप्शन क्लॉज के जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। सपोज चार मॉर्गेजर्स हैं, एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किए, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मॉर्गेज इफ एनी वन विल वांट टू रिडीम इट्स प्रॉपर्टी, द मॉर्गेजी विल रिफ्यूज़
whole redemption is permissible but partial redemption is not permissible. और अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा मॉर्गेजी हैं तो फिर सब मॉर्गेजी सेम शेयर अक्वायर किए होना चाहिए, फिर जाके वो लोग रिडम्पशन कर सकते हैं। हेवर्ड वर्सेस हैरिस के केस लॉ में बोला गया है कि वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। Once it is proved that the property is mortgaged, when delivery of possession is permissible, the mortgagee can't permit his title. यहाँ पे राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सटिंक्विश नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे मॉर्गेजी अपना प्रॉपर्टी रिडीम कर सकता है। यहाँ पे और दो पॉइंट्स बोला गया है कि नथिंग बट अ मॉर्गेज बट ऑलवेज रिडीमेबल। इन द केस ऑफ नोकर्स एंड कोऑपरेशन वर्सेस राइस, it was said that a right of redemption is the heart of mortgage and it is inherent, and the equity will not permit any device to prevent or to impede the right of redemption. यहाँ पे मॉर्गेजर अपना राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सरसाइज करके अपना प्रॉपर्टी तब ले सकता है जब मॉर्गेज मनी ड्यू हो चुका होता है, तब उसका राइट वो अराइज होता है। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, it means incident to every mortgage is the right of mortgagor to redeem, which is called equity of redemption. ये इक्विटी ऑफ रिडम्पशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मॉर्गेजर यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी एक थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है और वो थर्ड पार्टी मॉर्गेजर को रिप्लेस करके उसका जगह ले सकता है। और चेंज ऑफ पार्टी मतलब नोवेशन। सेक्शन 60A, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक मॉर्गेजर है, वो 50,000 लोन अमाउंट लिया है और फिर उसको वहाँ से 2,000 पर एनम देना है। बी एक मॉर्गेजी है और सी थर्ड पार्टी है। बी जब सेटिस्फाई हो गया, वो प्रॉपर्टी को रीट्रांसफ़र कर दिया सी को। सी को क्योंकि अभी पे करना है। आफ्टर mortgagee getting satisfied, he has to transfer the mortgage to a third party as the third party has to pay the mortgage money. और जब mortgage money ड्यू हो जाएगा तब mortgager entitled हो जाएगा रिडम्पशन के लिए। और जब mortgage money पे कर दिया तब mortgager रिडीम कर लेगा प्रॉपर्टी फिर उसके बाद। सेक्शन 60A क्लॉज 2 बोलता है कि जब बहुत सारे एनकम्बरेंस हो जाए तब क्या किया जाएगा। सपोज़ ए एक मॉर्गेजर है, वो एक एक्स प्रॉपर्टी अपना बी के पास मॉर्गेज रखा, फिर से वही एक्स प्रॉपर्टी सी के पास मॉर्गेज किया, फिर से वही प्रॉपर्टी को डी के पास मॉर्गेज किया, तो फिर यहाँ पे 3 मॉर्गेजी हो गए, बी सी और डी। बी यहाँ पे प्रायर मॉर्गेजी हुआ और सी और डी यहाँ पे फॉलोइंग एनकम्बरेंसेस हुए। तो यहाँ पे राइट एक्सरसाइज हो सकता है मॉर्गेजर से या फिर सब्सिक्वेंट एनकम्बरेंस से, लेकिन हमेशा प्रायर एनकम्बरेंसर का डायरेक्शन प्रिवेल करेगा सब्सिक्वेंट एनकम्बरेंसर्स के साथ। बट व्हेन इन अ मॉर्गेज रिकन्वीनियंस इज नेसेसरी, जो होता है इंग्लिश मॉर्गेज और कंडीशनल सेल में, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में, in that situation mortgagor can't join with a third party without notice of mortgagee. Section 60B, it talks about right to inspection and production of documents. ये एक मॉर्गेजर का राइट है। जब तक मॉर्गेजर अपना मॉर्गेज प्रॉपर्टी रिडीम नहीं किया होगा तब तक उसके पास राइट टू इंस्पेक्ट है। सपोज मॉर्गेजर अपना टाइटल डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेजी को देके एक लोन लिया है और इन केस अगर उसको वो डॉक्यूमेंट्स कोई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के सामने प्रोड्यूस करना पड़ा तो फिर ये सिचुएशन में मॉर्गेजर मॉर्गेजी को रिक्वेस्ट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, और इसके लिए कोई भी कॉस्ट अगर रिक्वायर्ड होता है, इट विल बी इनकर्ड बाय द मॉर्गेजर हिमसेल्फ। थैंक यू।